हेलो वंशियान, कैसे हैं आप लोग? होप सब ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि हब्स की वजह से शिजुई, जो कि सैड होने की वजह से माउंटेन्स पर चला गया था बिना किसी को बताए और वहाँ सो गया था। पर जब भी को ये बात पता चली तो वो घबरा गया और लैंजन को ढूंढने लगा। दूसरी तरफ जब शिचेन लैंजन को कुछ बताने जा रहे थे कि तभी वहाँ भी आ गया और शिजुई के बारे में बता दिया लैंजन को। और लैंजन ने जल्दी से फैसला किया कि वो सब माउंटेन्स पे शिजुई की तलाश में जाएंगे और बाकी सब निकल गए। वे और लैंजन थोड़ी देर बाद निकले तो शिचेन भी उनके साथ चले गए। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। वो सब माउंटेन पर आ गए और पूरे टाइम शिचेन ध्यान रख रहे थे वांजी का और दूसरी तरफ वांजी वी का ध्यान रख रहा था। वी ने वरिड होते हुए लैंजन से कहा, लैंजन मुझे लगता है हमें अलग हो जाना चाहिए और शिजुई को ढूंढना चाहिए। और लैंजन ने रिप्लाई करते हुए कहा, वी तुम सही कह रहे हो, तो मैं और तुम उधर जाते हैं और बाकी सब दूसरी तरफ जाएंगे। सब ने उनकी बात मानी और वहाँ से चले गए। पर शिचेन ने कहा, मैं तुम्हारे और वी के साथ जाऊंगा। और ये बोल के वो वहाँ से आगे चले गए। थोड़ी देर में वी शिजुई को आवाज़ लगाने लगा, शिजुई क्या तुम यहाँ पे हो? शिजुई। और दूसरी तरफ लैंजन अपनी पावर यूज़ करने का ट्राई कर रहा था पर वो फोकस नहीं कर पा रहा था। तो लैंजन ने अपने मन में कहा, क्या हो रहा है? क्यों मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ? क्या हुआ? उसने दोबारा ट्राई किया पर सेम। तो वो परेशान हो गया। तभी शिचेन ने उसे देख लिया और पूछा, क्या हुआ वांजी? तो वो अपने भाई के लिए वरिड थे। तो लैंजन ने रिप्लाई किया, पता नहीं देखो, पर मैं शिजुई को ढूंढ नहीं पा रहा हूँ और वी बहुत ज़्यादा वरिड हो रहा है। उसने वी की तरफ देखा जो यहाँ वहाँ शिजुई के नाम को चिल्ला रहा था और पुकार रहा था। लैंजन ने जल्दी से वी के पास गया और उसे हक कर लिया और कहा, वी शांत हो जाओ, शिजुई यहीं कहीं होगा, तुम इतना स्ट्रेस मत लो, हम उसे ढूंढ लेंगे, ठीक? उसने वी को सॉफ्ट ग्रास पर बैठा दिया। पर वी ने घबराते हुए कहा, लैंजन मुझे डर लग रहा है। हो सकता है वो मुझसे नाराज़ हो क्योंकि तुम उससे बात नहीं कर रहे हो। प्लीज़ लैंजन, जब वो वापस आ जाए तब तुम उससे बात कर लेना, नहीं तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा। प्लीज़ लैंजन। उसने लैंजन को रोती हुई आंखों से देखा और शिचेन ने कहा, वी तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। शिजुई तुम्हारा और वांजी का बेटा है, वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। उसे पता है जब उसने कोई गलती की है तो उसे जिम्मेदारी भी लेनी होगी। और रही बात नाराज़गी की, तो शिजुई कभी भी तुमसे या वांजी से नाराज़ नहीं रह सकता है। और मुझे लगता है कि अगर हम थोड़ा और अंदर जाएं तो हो सकता है हमें मिल जाए शिजुई। वी ने नोट किया और लैंजन की हेल्प से वो खड़ा हो गया। और लैंजन ने कहा, वी चलो हम चलते हैं और देखते हैं। और उन दोनों ने चलना शुरू कर दिया। शिचेन उन दोनों के पीछे ही थे और थोड़ी ही देर में वो सब एक जगह पर आ गए। वी ने उस प्लेस को देखते ही कहा, लैंजन क्या ये वही? तो लैंजन ने रिप्लाई किया, हाँ वी ये वही जगह है जहाँ हम छोटे थे तब आते थे। तो वी ने एक स्माइल के साथ कहा, लैंजन हो सकता है वो यहाँ हो, क्योंकि जब भी हम खुश होते या दुखी होते हम हमेशा यहीं आते शिजुई के साथ। और मुझे लगता है कि वो यहीं होगा। तो लैंजन को याद आया और कहा, वी चलो। वो दोनों अभी थोड़ा ही चले थे कि वहाँ पर उसने एक पर्सन को लेटे हुए देखा। तो जैसे ही वी ने उसे देखा, वी को समझ में आ गया कि वो शिजुई है। उसे जाकर पोटाइटली हक कर लिया। पर जैसे ही उसने देखा कि शिजुई बेहोश है, वो वरिड हो गया और शिचेन की तरफ देखा, कहा, गगा। तो शिचेन ने जल्दी से आकर के शिजुई की नब्ज़ को चेक किया। तो उसने कहा, वी लैंजन इसकी नब्ज़ बिल्कुल सही है, हो सकता है वो भी सो रहा हो।
और जब उन्होंने ट्राई किया शिज़ुई को उठाने का तो वो उठा नहीं। तो शिचेन ने ये कंफर्म कर दिया कि वो अभी सो रहा है और इस बात पर दोनों वी और लैंज़ान ने शिज़ुई को हक कर लिया और लैंज़ान ने बोला, वी जब शिज़ुई ठीक है तो चलो अब हम वापस चलते हैं और गगा आप सबको ये बता दीजिए कि शिज़ुई हमें मिल गया है, वो सब वापस आ जाएंगे। शिचेन ने हाँ किया और सब लोगों को फायर क्रैकर से बता दिया कि उन्हें शिज़ुई मिल गया है तो सब वापस आ जाए। और जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा, वांजी वी मैंने संदेश भेज दिया है तो अब हमें चलना चाहिए। पर वो परेशान हो गए और ज़ोर से चिल्लाए वांजी, जिससे वी और वांजी दोनों ही शॉक हो गए। और वी ने कहा, क्या हुआ गगा? और लैंज़ान ने शॉक होते हुए कहा, क्या हुआ गगा? आप ऐसे क्यों चिल्लाए? तो शिचेन जल्दी से वांजी के पास गए और लैंज़ान को शिज़ुई से दूर किया और बोले, तुम शिज़ुई को उठा नहीं सकते हो? तो लैंज़ान ने रिप्लाई किया, पर क्यों गगा? तो शिचेन ने कहा, आजकल तुम्हारी तबीयत सही नहीं रहती है तो मैं उसे उठा लूँगा, बस तुम दोनों मेरे लिए रास्ता बनाओ। ये बोलकर उन्होंने शिज़ुई को अपने हाथों में उठा लिया और चलना शुरू कर दिया। वी और लैंज़ान को कुछ लग रहा था पर अभी शिज़ुई ज़्यादा इम्पोर्टेंट था तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा और जल्दी ही वो सब शिचेन के रूम में आ गए। शिचेन शिज़ुई को चेक करने लगे और दवा बनाने लगे ताकि जल्दी से होश में आ जाए शिज़ुई। और उन्होंने कहा, वांजी वी तुम दोनों जाके थोड़ा आराम कर लो, मैं यहाँ शिज़ुई के साथ हूँ। पर वी ने जल्दी से शिज़ुई का हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं गगा, मैं शिज़ुई को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। शिचेन ने वांजी को धीमी आवाज़ में कहा, वी को ले जाओ, देखो वो कितना थका हुआ लग रहा है। तो लैंज़ान ने हाँ किया और वी के पास जाकर तो उससे कहा, वी गगा ने सही कहा, तुम थके हुए लग रहे हो और वैसे भी गगा यही है शिज़ुई के साथ, ठीक है? और किसी तरह लैंज़ान ने वी को मना लिया और वहाँ से ले गए। पूरी रात शिचेन शिज़ुई के साथ ही रहे और दूसरी तरफ लैंज़ान और वी अपने कमरे में आ गए। और जब वो बैठे वी ने कुछ नोटिस किया और लैंज़ान के हाथों को पकड़ लिया। जब उसने सही से देखा तो वहाँ खून लगा था। तो वी ने जल्दी से लैंज़ान को कहा, लैंज़ान क्या हुआ है तुम्हें? तुम अपना ध्यान क्यों नहीं रखते हो? और लैंज़ान इस बात पर चुप रहा क्योंकि उसे अपना ध्यान नहीं था। और जब वो बेहोश हुआ था सुबह तो उसे वो चोट लग गई थी, लेकिन ट्रीटमेंट के पहले ही ये सब हो गया तो उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला अपनी चोट को सही करने का या उस पर दवा लगाने का। वी ने वर्रिड होते हुए कहा, लैंज़ान ये दर्द हो रहा है क्या? और उसके हाथों को साफ करने लगा सॉफ्ट कपड़े और पानी से और कहा, कोई बात नहीं, ये जल्दी ही ठीक हो जाएगा। वी बहुत ज़्यादा वरिड हो रहा था तो लैंज़ान ने नोटिस किया और वी को अपने पास पुल करके उसे हक कर लिया और कहा, मैं यहीं हूँ वी, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? और उसके फोरहेड पर किस किया। वी ने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि पूरे दिन की थकावट के बाद उसे अपने हस्बैंड का प्यार मिल रहा था। और वी इमोशनल हो गया और उसने कहा, लैंज़ान मैं डर गया था जब हम उसे ढूंढ नहीं पा रहे थे। तो लैंज़ान ने रिप्लाई किया, पर अब वो हमारे पास है वी, तो क्यों घबरा रहे हो? तो वी ने कहा, पर मैं क्या करूँगा जब वो अभी भी मुझसे नाराज़ होगा और अभी भी मुझे माफ़ नहीं करना चाहेगा। तो लैंज़ान ने वी को शांत करते हुए कहा, मैंने हमारी शादी से पहले ही ये क्लियर कर दिया था कि कोई भी तुमसे इस तरीके से बात नहीं करेगा और उसने वो किया जो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वी ने शिज़ुई का साइड लेते हुए कहा, पर लैंज़ान वो हमारा बेटा है, उसे पूरा हक है। तो लैंज़ान ने वी की तरफ देखते हुए कहा, किसी को भी मेरे हस्बैंड से ऐसे बात करने की परमिशन नहीं है, और वो चाहे कोई भी हो। वी ने इस बात पर और कुछ नहीं कहा तो लैंज़ान ने उसे हक कर लिया और वो दोनों सो गए। अब मॉर्निंग हो गई थी जब शिज़ुई को होश आया। शिचेन अपना काम कर रहे थे जब उसने कहा, एल्डर बाबा। शिचेन ने उसकी तरफ देखा और पास गए और कहा,
कैसा लग रहा है? उन्होंने शिज़ुई का टेम्परेचर चेक करते हुए पूछा। पर शिज़ुई ने पहला सवाल वी के बारे में पूछा। एल्डर बाबा, पापा कहाँ हैं? तो शिचेन ने कहा अपने रूम में। पर शिज़ुई इस बात पर बहुत ज़्यादा उदास हो गया। तो शिचेन ने कहा वो दोनों परेशान हो रहे थे तो मैंने उन दोनों को रूम में भेज दिया। तो शिज़ुई ने कहा पर मैं यहाँ कैसे आया? मुझे जितना याद है मैं तो माउंटेन्स पे था। तो शिचेन ने कहा तुमने वहाँ उस नींद वाले पेड़ की महक ले ली थी तो तुम वहाँ सो गए थे। पर रात में हम वहाँ पर गए और तुम्हें वहाँ से ले आए। तो शिज़ुई ने पूछा क्या बाबा भी आए थे? तो शिचेन ने कहा वांजी ही पहले था जिसने कहा कि तुम माउंटेन्स पर हो सकते हो। और ये जान के शिज़ुई बहुत खुश हुआ। और शिचेन ने कंटिन्यू करते हुए कहा अब बताओ क्या हुआ था? तुम वहाँ क्या कर रहे थे? पर शिज़ुई नीचे देखने लगा तो शिचेन ने उसे प्यार भरे आवाज़ के साथ पूछा। और शिज़ुई ने कहा एल्डर बाबा, बाबा और पापा दोनों मुझसे नाराज़ थे तो मैं वहाँ चला गया जहाँ उन्हें जाना पसंद था क्योंकि मैं उन दोनों को मिस कर रहा था। और क्योंकि जो भी मैंने किया था पापा के साथ मैं उसके बाद उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहा था तो मैं वहाँ से चला गया। शिचेन मुस्कुरा रहे थे और दूसरी तरफ वी और लैंज़ेन जो वहीं दरवाजे के पास खड़े थे दोनों सुन रहे थे जो भी शिज़ुई ने कहा था। वी ने लैंज़ेन को देखा और कहा लैंज़ेन प्लीज़ बात करो। लैंज़ेन ने हाँ किया और वो दोनों अंदर आ गए। और शिज़ुई ने जैसे ही उन्हें देखा वो अपनी आंखें नीचे कर लिया। तो शिचेन ने कहा वांजी वी अब जैसे तुम दोनों आ गए हो तो बात करो, मुझे कुछ काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और ये बोलकर वो वहाँ से चले गए। अब वहाँ पर वो तीनों ही थे। तो शिज़ुई ने कहा पापा सॉरी मैंने जो भी कहा था आपको। पर पापा मैं वादा करता हूँ मैं कभी भी ऐसा कुछ नहीं कहूँगा। आप मुझे कोई भी सज़ा दे सकते हैं मैं वो मंजूर करूँगा। पर प्लीज़ बाबा सॉरी लास्ट टाइम के लिए माफ़ कर दीजिए प्लीज़। और उसने भी को कमर से टाइटली पकड़ लिया और हक कर लिया। और शिज़ुई भी को देख रहा था पर लैंज़ेन की तरफ एक बार भी नहीं उसकी देखने की हिम्मत हो रही थी क्योंकि उसे डर लग रहा था लैंज़ेन से। वी ने शिज़ुई को प्यार से बुलाया और कहा शिज़ुई मैं कुछ नहीं कह सकता, जाओ और अपने बाबा से बात करो क्योंकि एक वही है जिसे तुम प्यार करते हो सबसे ज़्यादा और मैं वेट कर सकता हूँ। पर इस बात पर दोनों लैंज़ेन और शिज़ुई को हर्ट हुआ। लैंज़ेन ने पहले कहा तुम मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी होगी। और शिज़ुई ने टाइटली हक कर लिया वी को और रोने लगा। रोते रोते उसने कहा सॉरी पापा मैंने आपको ऐसा सोचने दिया। पर पापा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ प्लीज़ सॉरी। वो रो रहा था ये सोचकर कि अब वी उससे नफरत करेगा। और पीछे होकर उसने अपने दोनों कानों को पकड़ लिया और कहा सॉरी पापा सॉरी पापा माफ़ कर दीजिए आखिरी बार के लिए प्लीज़। तो लैंज़ेन ने पूछा तुम माउंटेन्स पर इतनी रात को क्या करने गए थे? क्या तुम्हें पता नहीं है कितना खतरनाक होता है माउंटेन्स रात में? शिज़ुई ने कहा मैं आप दोनों को मिस कर रहा था तो इसीलिए मैं वहाँ गया। पर मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं उस हर्ब्स के इतने पास बैठा हूँ। जब तक मैंने नोटिस किया तब तक देर हो गई थी और मैं वहीं सो गया सॉरी। शिज़ुई अपने पेरेंट्स को आंसू भरी आंखों से देख रहा था तो वी को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने जल्दी से शिज़ुई को हक कर लिया और कहा ठीक है अब मत रो वरना तुम बीमार हो जाओगे। वी ने ट्राई किया पर शिज़ुई अभी भी रो रहा था। तो वी ने लैंज़ेन की तरफ देखा और लैंज़ेन को समझ आ गया तो उसने शिज़ुई को हक कर लिया और कहा अगर तुम ऐसे ही रोते रहे तो तुम बीमार हो जाओगे। तो शिज़ुई ने लैंज़ेन को हक करते हुए कहा बाबा माफ़ कर दीजिए। तो लैंज़ेन ने पूछा क्या तुम्हें पता है कि तुमने क्या गलती की है? तो शिज़ुई ने कहा हाँ मुझे पता है और अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। लैंज़ेन ने पहले वी की तरफ देखा उसकी परमिशन के लिए
तो वी ने कहा, लैंसन, अगर इसे अपनी गलती के बारे में पता है और गिल्टी भी है तो लास्ट टाइम के लिए माफ़ कर दे। शिजुई खुश हो गया और जल्दी से दोनों वी और लैंसन को हक कर लिया। वी और लैंसन दोनों स्माइल कर रहे थे। शिजुई खुश था अपने पापा और बाबा के साथ रहकर। They forgive him, and like this story ends here. Hope you like this video. If yes, then do like and subscribe for more. Have a great day.